आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को रैमो का नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हो तुम लोग? कुशल मंगल है सब जीवन में? ऐसा नहीं लगता 2 दिन गैप के बाद मिलते हैं तो लगता है काफी दिन हो गए? ठीक है ना? ऐसा लगता है। राइट। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? यार मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है, जीवन में कुशलता है। हाँ जी। ओके, सो आज हम लोग क्या करें बेटा, नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके। कल क्लास क्यों नहीं हुई सर? नीरज जी, कारण जानना जरूरी नहीं है। आज हम सामने हैं, आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल में क्यों फंसे हो? एक कह रहा है कल संडे था, ये उठा ही नहीं कल। ठीक है, ये लग रहा है मंडे को उठा ही नहीं, इसलिए इसको कह रहा है कल संडे था। नहीं, कल था तो मंडे। हाँ जी। और विच प्लेस इन पटना यू आर कमिंग? पटना यार, एक तो 23-22 को आ रहा हूँ मैं, एक वीक शिफ्ट हुआ है प्लान में, शिफ्टेड फॉर ए वीक। सो द डेट इज 22 इज फॉर द टीम, और जगह अभी फाइनल नहीं हुई है। मोस्ट लाइकली बापू सभागार में शायद फाइनल हो रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं मेरे पास, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है। प्रयागराज में भी स्टोर ओपन नहीं हुआ है, पॉसिबली नेक्स्ट मंथ प्रयागराज जा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ देखो अनअकैडमी स्टोर्स हैं वहाँ तो बहुत आसान है आना, बट बाकी जगह स्टोर ओपन होने दो। और जहाँ जैसे पटना में नहीं आ सकते बिना ऑडिटोरियम के, पटना में इतने बच्चे हैं हमारे चहेते कि कम से कम लोगों को बताएंगे तो भी बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, है ना? पता है हमको। तो पटना में कोई चालबाजी चल नहीं पाएगी। जैसे इंदौर गया था तो बहुत ज़्यादा लोगों को बताया ही नहीं, कम प्रमोशन किया हमने बिल्कुल। तो मतलब इवन जब मैं इंदौर में गया, आपको बताता हूँ, जब हम वहाँ से अनअकैडमी सेंटर से बाहर निकला मैं, तो बहुत सारे बच्चे मिलने आ रहे थे, उनको लेट पता चला। उनको उसके दोस्त ने बताया कि रामो सर आए हैं। तो स्टोर में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट नहीं होता है, और मुझे स्टोर इवेंट्स भी अच्छी लगती हैं क्योंकि कम लोगों से 1-to-1 बात हो जाती है। तो आई लव स्टोर इवेंट्स, बट पटना में ये सब नहीं चल पाएगा, मुझे पता है। पटना में तो बच्चे बहुत आएंगे मिलने, बहुत प्यार करते हैं पटना के बच्चे। तो इसलिए जो है वी विल कम ऑन इन ऑडिटोरियम ओनली इन पटना। ठीक है। जयपुर कब आएंगे? जयपुर भी आएंगे, सब तो कभी भी आ सकते हैं बेटा, जब आप बुलाओगे आ जाएंगे, बट अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस नाम का जो टॉपिक है, इसकी शुरुआत करना आवश्यक है। सो क्विकली हम स्टार्ट करेंगे। और टाइम स्पीड डिस्टेंस जो टॉपिक है, ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, बट कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत परेशानी रहती है इस टॉपिक में। चिंता ना करें, सारी परेशानियां आपको मैं दूर करके दूंगा इस बैच में। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा थोड़ा अलग होता है। इट्स मोर एग्जाम ओरिएंटेड, दैट कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो मैं उसके हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। दिल दिमाग के साथ मेरे साथ रहें और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे। ओके अंकित जी, अगर मैं आपके घर कैमरा लगवा दूं और आपकी मैं कंसिस्टेंसी देखना शुरू करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। इस बैच में मैं सुपर कंसिस्टेंट रहा हूं। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं, कभी भी 1 और 2 ऑकरेंसेस से ओपिनियन नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को, बहुत जरूरी है। आपको ये हमेशा समझना है कि आपका एक अध्यापक जो भी है, टीचर जो भी है, ये एक इंसान है। ये इसलिए समझना है क्योंकि मैं समझाता हूं आपको। अब इंसान है तो इंसान के भैया पेरेंट्स भी हैं, और आपको लग रहा होगा कि मेरे पेरेंट्स भी अब थोड़े बुजुर्ग होंगे। फैमिली है, इमीडिएट फैमिली में जैसे हम जहाँ बाहर रहते हैं वहाँ हमारे बीवी बच्चे भी हैं। ठीक है, कुछ नात रिश्तेदार भी हैं, उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं, लोग एक्सपेक्टेशन भी हमसे रखते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कभी कभी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि हमें उन पर्सनल कमिटमेंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और वो अभी तुम शायद बहुत छोटे बच्चे हो, तो आपके ऊपर उस तरह की कोई जिम्मेदारियां हैं ही नहीं, तो आप शायद उस बात को नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं। बट हमें ये एम्पैथी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जैसे आप कि आपको दूसरे इंसान के बारे में इतना तो समझना चाहिए कि कुछ तो समस्या रही होगी सर को, है ना? इसलिए एक क्लास नहीं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, सैटरडे को हमने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी, तब आपने ये नहीं बोला मुझसे कि सर एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हो, आप अपना सैटरडे का टाइम हमें मत दो। तो एक तरह से देखें तो हम सैटरडे को एक क्लास ले चुके हैं, तो मंडे को कुछ अलग नहीं हुआ है।
तो अब कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसमें मुझे शिरकत करना ज़रूरी था। वो एक व्यक्तिगत पर्सनल ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुझे लगता है इंसान मशीन नहीं है और ना ही हम ये कर सकते हैं कि हम इमोशनलेस होके अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को छोड़ दें कि हम और कुछ नहीं करेंगे, हम तो एक मशीन बन जाएँ, तो इंसान मशीन भी नहीं है, ठीक है? मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आप मेरे प्रति कुछ भी बोलोगे, मुझे फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत ही सॉर्टेड आदमी हूँ, ठीक है? बहुत ही सॉर्टेड हूँ अपने जीवन में कि लोग अगर बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? जैसे अंकित जी ने कमेंट किया, मैं अंकित जी के बारे में बहुत कुछ समझ गया हूँ कि इनकी सोच क्या है, ये किस दौर से गुज़र रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, मुझे ये भी समझ में आ गया, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान पे मैंने काम किया है, पढ़ा है, तो मैं लोगों के मनोविज्ञान को समझ जाता हूँ, तो कमेंट को मैं दिल से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। मुझे इनके कारण भी समझ में आते हैं कि इनके पीछे भी कुछ कहानी है। उसकी वजह से ही कुछ खुंदक है जो बाहर आती है, वो ठीक है। बट मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप किसी और व्यक्ति के प्रति, जैसे कोई और अध्यापक है, जो नया अध्यापक है, हमेशा इंसान को इंसान की तरह देखना आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इंसान मशीन नहीं होता है बेटा। दे आर नॉट मशीन्स। ऑलराइट? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? येस? ओके। परेशान ना हो, मैं रिफ्रेश कर लूँगा एक बार। कोई अगर समस्या आ रही होगी, तो मैं रिफ्रेश कर लूँ, शायद शायद सुलझ जाएगी। हाँ जी? ऑलराइट, समझ में आया? हाँ जी। अब दूसरी बात जो अंकित जी ने पोर्ट्रे करी, उस बात के बारे में मैं बोलता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि हमारा रूटीन बिगड़ जाता है। रूटीन बिगड़ता नहीं है, आपका प्रॉपर रूटीन नहीं है फिर। अगर लेट्स से किसी दिन क्लास नहीं हो रही है, तो आपको जो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिले, उस 2 घंटे एक्स्ट्रा में आप रिवीजन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बट आपने वो नहीं किया, इसलिए आप शिकायत कर रहे हो। जिन बच्चों ने वो उस 2 घंटे को यूटिलाइज़ किया या 2 घंटे उन्होंने कुछ और काम किया, उन्होंने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। तो उन्हें कहा कि भैया हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा मिला, तो इस 2 घंटे को हम चलो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, आज आराम कर लेते हैं, आज रिवाइज़ कर लेते हैं, आज सो लेते हैं, ठीक है? तो उनके हाथ में उनकी बागडोर है, अगर आपके हाथ में आपकी बागडोर ही नहीं है, तो फिर आप दूसरों पे ब्लेम शिफ्ट करोगे। अगर आपके हाथ में आपकी बागडोर है, तो आप किसी और पे ये ब्लेम शिफ्ट नहीं करोगे, ठीक है? खुद पे ये ब्लेम आप लेके रखेंगे। हाँ जी, तो यही बात है अंकित जी, मुझे क्षमा करिएगा, फिर भी मैं माफ़ी माँगूँगा क्योंकि मंडे को क्लास होनी थी, नहीं हुई। तो अगर आप मेरी बातों से, तर्क से सहमत नहीं हैं, तो मैं आपसे माफ़ी भी माँग लेता हूँ, ठीक है? कि मैं क्लास नहीं ले पाया, मुझे माफ़ करिएगा। मंडे को, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। अब ये बताइए मुझे कि ये क्या बच्चे बोल रहे हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग इश्यू, रिकनेक्ट, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्लास में? डिस्कनेक्ट हो रहा है? डिस्कनेक्ट हो रहा है? ओके, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हो रहा है। ठीक है, बट कुछ तो समस्या है, इसलिए आप बोल रहे होंगे। 1 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं ज़रा अपने एंड से वेरीफ़ाई कर लेता हूँ कि कोई इंटरनेट की समस्या ना हो, क्योंकि जस्ट अ मिनट, मैं ये स्पीड टेस्ट पे ना एक स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। पिंग अच्छा है, गति भी काफ़ी तीव्र है, तो ये इंटरनेट की समस्या तो नहीं लग रही है, ये सम हाँ जी, दिक्कत प्लेटफ़ॉर्म की। हाँ, क्योंकि इश्यू उन्होंने बीच में सॉल्व कर दिया था, अभी अगर ये फिर रिपीट हो रहा है, तो पंगे वाली चीज़ है यार। 1 मिनट देना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट देना मुझे। एक बच्चा बोल रहा है अभी सब ठीक है, आप ज़रा चेक कर लें एक बार, सब ठीक है? ठीक है? हाँ जी, ओके है, ऑलराइट है, कोई लैग नहीं है। ठीक, मैं एक बार क्या करूँगा, फिर से रिफ्रेश कर लूँगा ताकि वो जो बाद में रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें इश्यू ना हो, ठीक है? आप मुझे बता देना कोई भी इश्यू हो तो मैं रिपोर्ट करूँगा इनको फिर। एक बार रिफ्रेश करके वापस से आता हूँ। ऑलराइट, अभी ठीक है? ऑल ओके? 2-3 मिनट में हो रहा है बार-बार। प्लीज़ कन्फर्म कर दें, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शायद? तो मैं क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है ना? ठीक है। ठीक है, तो वापस आते हैं और टाइम स्पीड डिस्टेंस की चर्चा करते हैं। समय, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, पहले पढ़ने पे ध्यान दें राजू। जैसे हम अगर इसी फ़िक्र में पड़ जाएँगे कि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी,
फिर तो कोई समाधान ही नहीं है ना, फिर तो क्लास छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जब आपको अभी सब साफ साफ दिख रहा है, अभी सब कुछ बढ़िया चला है, तो अभी आप पढ़ने पे फोकस कर लो। ठीक है, पढ़ लेते हैं अभी। अगर मान लिया रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी तो मैं फिर से क्लास लूंगा, पहली क्लास है, फिर से ले लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी अभी कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी फोकस चेंज कर लो। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ख्याल से इस टॉपिक को मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो जो लोग बच्चे पहले से चीजें जानते हैं वो बोर ना हो, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो मुझे हर चीज बतानी है। तो मैं आता हूं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। और टाइम का मतलब होता है समय, स्पीड का मतलब है दूरी, या चाल कहेंगे इसको, चाल कहेंगे। तो समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी। ओके, तो समय, चाल और दूरी जो यहां पर टॉपिक है, इसमें एक बेसिक सा रिलेशन है। और वो बेसिक सा रिलेशन क्या है कि स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी अपॉन समय। देखिए, एक बार जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, एक बार ऐप से बाहर जाएं और वापस अंदर आएं। ठीक है, एक बार ऐसा आप ट्राई कर लो, जैसे मैंने 3 बार रिफ्रेश किया है। अब अपने एंड पे बाहर जाके अंदर आ जाओ, देख लो। ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, दूरी बटा समय के बराबर होता है। अब इसको ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ही एक मात्र ऐसा रिलेशन है जिसके बेसिस पे पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर होना है। अब आपको पता है, अगर आप डिस्टेंस को जैसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं लिखूं कि कोई भी आदमी 60 किलोमीटर चलता है, और मैं बोल दूं कि वो 2 घंटे में चलता है, 60 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगे, तो आप यहां से स्पीड कैलकुलेट करोगे, और स्पीड आप कहोगे 60 किलोमीटर है बटे 2 घंटे है, ये वैल्यू हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मेक सेंस। इसका मतलब है कोई आदमी 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम स्पीड को किन चीजों में व्यक्त करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने देखा हो, तो जो स्पीड है, इसको यूजुअली जो हम व्यक्त करते हैं वो किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करते हैं। अगर आप देखते होंगे कि हम ट्रेन की स्पीड की बात करें, बिकॉज दैट मेक्स सेंस फॉर अस। डिस्कनेक्ट हो रहा है अभी भी, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, मैं इस इशू को उनको रिपोर्ट कर देता हूँ, सो दैट दे कीप ऑन लुकिंग इनटू इट। हेलो, इस बैच को लक्ष्य के टाइम पे कर दो, देखते हैं, चिंता ना करो, तो समाधान खोज लेंगे। अगर टाइम बदलना ही सोल्यूशन होगा तो टाइम बदल लेंगे, क्या करें। अभी प्रॉब्लम है कि एक मिनट वेट करिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं टाइम परमानेंट चेंज करूंगा, क्लास तो चलनी चाहिए ना। एक मिनट, अरे आप लोग अलग चीज में फंस गए बेटा। मैं कह रहा हूं पहले मुझे थोड़ा वक्त दो यार। आपने बोला टाइम बदल लो, तो मैंने कहा कि ठीक है, समस्या सॉल्व नहीं होगी तो बदल लेंगे टाइम, अगर वही समाधान होगा तो। हम्म? चलिए ठीक है, मैं एक पोल करवा रहा हूं, जितने भी लोगों को लैग आ रहा है प्लीज मुझे कंफर्म करके बता दें। ठीक है, जिन लोगों को भी लैग आ रहा है वो लिखेंगे ट्रू, और जिन लोगों को नो लैग है इस समय अभी,
अभी का मतलब पिछले 5-10 मिनट में, वो लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये पोल आपको मार्क करना है ट्रू और फॉल्स का, और करिए जरा, थोड़ा पता चले कि कितने लोगों को दिक्कत आ रही है। हमेशा टॉपिक की पहली क्लास में लाएगा, हमेशा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। देखो ये बहुत जनरलाइजेशन नहीं करना है आपको, हमेशा कैसे बोल दोगे, हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए अरिथमेटिक में, मिक्सचर में इशू हुआ था बस, और फिर अभी हो रहा है ना। अंकित जी कह रहे हैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है, ये सब आपको, अंकित जी आप और मेरा सामंजस्य तो बैठ ही नहीं सकता बेटा। देखो जब तक क्लास में स्टार्ट नहीं करूंगा, अनअकैडमी ऐप मेरा थोड़े ना है। जब मैं क्लास शुरू करता हूं उसके बाद ही मुझे पता चलेगा प्रॉब्लम है या नहीं है, पहले मुझे नहीं पता चलता। यहाँ कोई टेस्ट क्लास का फंडा नहीं है। यहाँ पर मैं बैठता हूं 15 मिनट पहले, मैं अपना इंटरनेट देखता हूं, सब कुछ सही है, फिर जब मैं क्लास शुरू करूंगा तभी मुझे समस्या नजर आएगी। ठीक है, और एक बात आपको बता देता हूं, मास्टर के प्रति अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप कभी मास्टर से सीख नहीं पाओगे। चेंज योर मास्टर, अपना टीचर बदल लीजिए। इस इश्यू में बेटा मेरा क्या रोल है बताओ आप। आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको पूरी बात पता भी नहीं है, मैं कैसे चेक कर लूं कि क्लास में लायक आएगा या नहीं आएगा, बताओ आप। कैसे चेक कर लूं, यहाँ कोई टेस्ट का फंडा ही नहीं कि मैं क्लास को पहले स्टार्ट कर लूं, 4 बच्चे मेरे पास आ जाए, मैं टेस्ट कर लूं। मैं बस एक काम कर सकता हूं कि भैया अनअकैडमी को मैं बोल दूं कि मैं क्लास नहीं लूंगा जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा, यही कर सकता हूं मैं। या तो आप मेरे साथ कॉपरेट करो कि मैं किसी नए टॉपिक टाइम पे ट्राई करूं, या मैं बोल देता हूं अगर आपको ये लगता है ये सॉल्यूशन है तो। मेरा भी टाइम जाता है ना बेटा, ऐसा थोड़ा ना कि आपका टाइम जा रहा है और मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है। एक मिनट के बात करता हूं। हेलो, हाँ तालिए किसी सपोर्ट टीम से मुझे कनेक्ट करिएगा। 6 PM वाली क्लास में फिर से इशू आना शुरू हो गया, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ ठीक से। वो लैग का इशू है, वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। अभी आप, अब मैं क्लास में हूँ, किसी को प्लीज कनेक्ट कर दो आप, मैं बात करके इशू समझाता हूँ, मॉनिटर कर लें इसको भी, है ना जी। सर टाइम भी देखिए, अंकित जी आप प्लीज, मैं कहूंगा क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाइए, घर जाके आराम करिए, क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करने वाला हूँ, आपका सब्सक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा। ओके, if you do not understand the situations and you just try to provoke others, I will not let you have in my class, understand this very clearly। अगर क्लास को आप परेशान करोगे तो मैं आपको क्लास में रुकने नहीं दूंगा, मैं आपका सब्सक्रिप्शन ब्लॉक करा दूंगा, फिर आप भागते भागते फिरोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मेरे पास भी ब्लॉक करने का ऑप्शन है, अगर चाहते हो तो मैं खुद कर दूं अभी। ठीक है, बट आप स्टूडेंट हो, मैं ऐसा एक्शन लेना नहीं चाहता हूँ। आपके माँ बाप के पैसे हैं जो लगे हैं आपके सब्सक्रिप्शन में, करना नहीं चाहता हूँ ये काम बस।
चलिए 5 मिनट में और ट्राई करता हूँ और देखते हैं क्या सीन है, जब तक इनकी कॉल आए। आगे कॉल लगता है। हेलो हेलो। मैम जो लाइव क्लासेस है ना, अनअकैडमी के सर्वर और ऐप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है फ्रॉम लास्ट अराउंड 20-25 डेज। जितनी भी क्लासेस मैं 6 PM पर ले रहा हूँ उसमें मैक्सिमम क्लासेस में इश्यूज आ रहे थे। सो इट हैपेंड इन सितंबर लास्ट वीक। मैंने रिपोर्ट किया, मॉनिटरिंग हुई, बट दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इशू। देयर वाज एन इशू, दे सेड हमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। देन बैक एंड फोर्थ मेरा चलता रहा सपोर्ट से, फाइनली ये इशू अपने आप सॉल्व भी हुआ कुछ दिनों तक। अगेन टुडे द इशू इज देयर। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जी मैम लैग होता है, मतलब ये कंटिन्यूअस फ्रॉड। मैंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया एंड द प्रॉब्लम हैज अकर्ड एट 2 प्लेसेस। इंदौर में था, वहां भी दिक्कत, गुड़गांव में दिक्कत, तो 2 प्लेसेस पे मतलब बिना अनअकैडमी ऐप में प्रॉब्लम हुआ है, सर्वर में इशू है, हो ही नहीं सकता है चीज। ठीक है कि 2 डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे भी इशू आ रहा है, तो लैग होती है। बच्चों की रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, लैग है रिकॉर्डिंग। मैम अभी मैंने एक पोल कराया, देयर इज a 50-50 रिस्पॉन्स। 50% स्टूडेंट्स आर सेइंग दे हैव a lag, 50% are not having a lag. So I'm taking 2 classes almost every day. So what is happening, if the class is normal, rarely out of 100 or 250 comments there is one comment that there is a lag. So that is the student's issue maybe. So I understand by the frequency of these kind of comments कि lag है या नहीं है। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम तो है, जैसे मैं लिखना या पढ़ाना शुरू करता हूँ there is a problem. मैम आपका पूरा सिस्टम आपका है, आप निकाल लो डिटेल से, इस समय लाइव हैं बच्चे। सो मैम अभी जैसे मैं लाइव हूँ, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आप कमेंट से उनकी प्रोफाइल देख सकते हो, उसको सुओ मोटो आप देख लो ना। मैम लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, देखिए मैंने भी एक ऐप रन किया है एग्जामों करके, टेक था पूरा प्रोडक्ट, इन हाउस प्रोडक्ट था, टेक्निकल मुझे चीजें पता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज सम बग इन द ऐप व्हिच इज कॉजिंग दिस एंटायर इशू एंड दिस इज हैपनिंग इन द इवनिंग क्लासेस। लास्ट टाइम मेरी जो आपके सपोर्ट से बात हुई, उन्होंने ये एक्नॉलेज भी किया कि 8-10 एडुकेटर ने कंप्लेंट किया है कि इवनिंग क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। इवन आपकी 20 सितंबर की रिकॉर्डिंग ही अवेलेबल नहीं हो पाई, उसको एडुकेटर को दोबारा लेने को बोला। हाँ हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम, मतलब वो चलो ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि एक दिन रिकॉर्डिंग गायब हो गई, बट बाकी अदर डेज की आप देखो मेरी रिकॉर्डिंग्स में लैग है, देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना मैं प्लस की क्लास ले नहीं पाऊंगा। इस तरह से बच्चे पढ़ाने नहीं देते हैं। तो वो उल्टा मुझे बोल रहे हैं कि आपको चेक करके आना चाहिए, मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ पहले? ठीक है। सो वो एक उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। सो मैं पढ़ाने बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी की बेसिस पे, बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरे को मैम है कि प्रॉब्लम है, ऐप में कुछ इशू है। मैम मैं एक इशू आप देखो, मैंने कितना फॉलो अप किया है और आपकी टीम ने इसको एक्सेप्ट तक नहीं किया कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो मेरे को ये भी प्रॉब्लम डाउट होता है ना कि बच्चे डिटेल भेजेंगे, हम इसको लंबा खींच रहे हैं बस। रिजॉल्व कब होगा ये चीज? टिकट मैम कहाँ रेज करवाऊँ बताइए मैं? कोई ईमेल आईडी है उसकी? सो टिकट में मैम वो रेज ये करेंगे कि हमारी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम समझना आपको इसलिए भी पड़ेगा कि ये टाइम स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मेरी जितनी भी इवनिंग क्लास हो रही है 6 PM के शेड्यूल में, फ्रॉम September 20 अराउंड से इशू शुरू हुआ है एंड दिस इशू वाज देयर फॉर 5-7 क्लासेस। देन ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हुआ है, मतलब लास्ट 4-5 क्लासेस दैट हैव टेकन प्रॉब्लम नहीं थी। देन आज ये इशू फिर से शुरू हुआ है, वॉइस मिसमैच, लैग एंड दीस थिंग्स आर हैपन। मैं मॉर्निंग में क्लासेस ले रहा हूँ, वहां प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने अपना इंटरनेट चेक करा लिया, सब कुछ करा लिया, और 2 लोकेशन में ये प्रॉब्लम आई है। सो देयर इज सम इशू विद द सर्वर व्हिच टीम नीड टू अंडरस्टैंड। अगर लास्ट टाइम मैंने बोला कि आप अपनी टेक टीम में से किसी को बात करा दो, वो भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हम टीम लीड से ट्राई करेंगे आपकी बात कराएं ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। वो भी बात नहीं करवाई गई। फाइनली अल्टीमेटली अपने आप इशू सॉल्व हो गया, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। तो थोड़ा फॉलोअप में मैम इशू है, मतलब आप लोगों की तरफ से कॉल नहीं आती, मुझे मल्टीपल रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि ये इशू भी पेंडिंग है, इशू भी पेंडिंग है, लाइक दैट। टिकट लास्ट टाइम क्लोज कर दिया गया बिना इशू रिजॉल्व हुए या चेक किए हुए, टिकट क्लोज कर दिया गया। देन आई काउंटर ईमेल्ड कि आपने टिकट कैसे क्लोज किया जब इशू सॉल्व नहीं हुआ? तो है ना, एक बार मुझसे आप पूछोगे तो कि इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हम्म। हाँ, उसमें तो मैम उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही है, बट प्रॉब्लम थी, मैंने उनको समझाया, पूरी चीज बताई कि भाई क्लास में इशू आ रहा है तभी बच्चे बोल रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। है ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ।
हाँ, एक चीज मैम, और आप ये भी चेक कराओ, मेरी जो लास्ट मॉड्यूल हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन करके मॉड्यूल हुआ है, आप उसको देखना, उसकी रिकॉर्डिंग में वॉइस मिसमैच है, क्योंकि लाइव क्लास ठीक से गई नहीं बच्चों के एंड पे, तो देयर इज ए मिसमैच इन द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ये सितंबर में ही जो क्लासेस हुई है, एक मिक्सचर एंड एलिगेशन करके सेक्शन मिलेगा आपको मेरे कोर्स में। 20 सितंबर को मैं जो मॉड्यूल पढ़ा रहा था उसके अराउंड में और भी क्लासेस मैंने ली हैं जो इवनिंग में, उनमें भी मिसमैच है। मैं आपको डिटेल मैं खुद भिजवा दूंगा अपने एंड से भी, कि उसमें आप देखो रिकॉर्डिंग इश्यूज हैं जी। मैं बोलता हूँ टिकट रेस करने को बोलता हूँ जी, बोलता हूँ जी, ओके। सो एक काम आप सभी लोगों को करना है सर, पहला कि कोई हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन है आपके ऐप के भीतर, ओके, और इस हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में जाओ और यहां जाकर आप एक टिकट रेस करिए, ठीक है, एक टिकट रेस करो, कुछ ऑप्शन होगा उसमें, और उसमें अपनी प्रॉब्लम को विस्तार से लिखो, क्योंकि उनका कहना है जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चे हमें जब लिखेंगे तो हम उनको कॉल करके उनका डिवाइस वगैरह में क्या प्रॉब्लम है चेक करेंगे। हाँ जी, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो ये काम आप अपने एंड से कर दो, बाकी मैं फॉलो अप करता हूँ, और कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। अभी फिर से पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक से चलेगा तो ठीक है, वरना क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये प्लीज कर देना आप, क्योंकि आपको अपने तरफ से भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप जब तक भेजोगे नहीं तब तक ये होता है कि जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो हमें भेज ही नहीं रहे, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये मत करो आप, अपने एंड से इशू को रेज करो आप। चलिए मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, अगर चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो देखेंगे, ओके। कुछ दिन के लिए तो टाइमिंग वाइमिंग चेंज करेंगे, जो भी करना है करेंगे, परेशान हो, ठीक है। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है ना, टीएसडी टॉपिक है जो। अच्छा, एक चीज मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अपनी भाषा खराब ना करें प्लेटफॉर्म के प्रति, ये बहुत गलत बात है। रिएक्टिव नहीं होना है आपको, आपकी अपनी बातों को रखना है, दम से रखना है, बट इस तरह की घटिया पंथी पे आपको नहीं उतरना है, पहली बात, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आपको, आपने देखा होगा मुझे मेरा कंडक्ट यूट्यूब पर या चारों तरफ कभी देखा किसी के बारे में गलत तरीके से बोलते हुए? मैं टफ बोलता हूं, मैं टफ बोलता हूं, गलत तरीके से कभी नहीं बोलता हूं। भाषा में कभी ऐसी मर्यादा मैं क्रॉस नहीं करता हूं कि वो भाषा की, लैंग्वेज की मर्यादा ही क्रॉस कर जाए। समझ में आया कि नहीं? तो बोलना है, आप ताकत से बोलो, आप अच्छे से अपने इश्यूज को रेस करो, बट नेवर एवर यूज ए लैंग्वेज व्हिच इज फाउल। दिस इज नॉट ए सेंसिबल वे टू बी। समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, ऋषु साहब, एवरी टीचर इज कैपेबल इन देमसेल्फ, आर यू? यू आर नॉट कैपेबल। आप कर क्या सकते हो जरा बताओ अभी आज की डेट में? आप अपना भविष्य बनाओ बस। टीचर्स की सबकी जिंदगी सेट है, वो आज पढ़ाना भी छोड़ देंगे ना अगर, तो उनके पास अच्छा खासा पैसा है, जिंदगी अच्छे से काट लेंगे। आप किसी और की लड़ाई ना लड़ो, आप बस अपनी लड़ाई लड़ो। समझे कि नहीं मेरी बात को? यस, डोंट बी इमोशनल, ओके। कि दिल में चीजें बिठा रहे हो, तुम पढ़ना छोड़ दिए कि चलो वो टीचर अब यहां नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम देवदास बन जाएंगे, इससे क्या होगा? आप किसी भी अपने अध्यापक से बोल दो कि हमें 2000 रुपये महीना दे दीजिए, काम, हम आपके भक्त हैं बहुत बड़े, हमें 2000 रुपये महीना दे दो, कोई नहीं देगा आपको। वी हैव ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप ओनली, अंडरस्टैंड? Nobody will give you 2000 rupees a month even if they have crores, नहीं देगा कोई। आपको अपना पैसा खुद ही कमाना पड़ेगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। क्यों आपको फ्री में आदत डालें वो, कि आप बिना कुछ किए 2000 रुपये ले रहे हो? क्यों देंगे वो? कोई नहीं देगा, कोई किसी के काम नहीं आता है। इसलिए नेवर बी इमोशनल फॉर एनीवन। अगर आपको चेक करना है तो आप मांग के देखो जाके, ठीक है? तो काहे किसी की वजह से नफरत करना, काहे किसी की वजह से किसी को बुरा बोलना? आप अपना काम करो, मौज करो, ठीक है, खत्म बात। हाँ जी, चलिए पढ़ लीजिए, फालतू में आप लोगों को ज्ञान देना पड़ जाता है मुझे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एक बात, मैंने कहा आपसे कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, यानी दूरी बटे समय के बराबर होता है। तो मैंने कहा अगर हम दूरी को किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को मैं घंटे में लेता हूं, तो ये वैल्यू आपकी 30 किलोमीटर पर आवर बनती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूजली देखिए दो मेजर तरीके हैं स्पीड को रिप्रेजेंट करने में। करने को तो देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर मैंने लिखा कि हमारा स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लें, टाइम को हम आवर्स में लें, तो ये किलोमीटर पर आवर एक मीट्रिक हुआ, जो कि अच्छा हो गया, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को लेट से किलोमीटर में लें और टाइम को मान लिया हम मिनट में ले लें, तो हमारा यूनिट किलोमीटर पर मिनट बनेगा, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में लें और हम टाइम को सेकंड्स में लेंगे, तो हमारा किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा।
अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लें, टाइम को आवर्स में लें, तो यूनिट मीटर पर आवर बनेगी। बट जो दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज मेजरमेंट है, अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लें, टाइम को सेकंड में लें, तो मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड यूनिट्स जब हम किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। ओके, लैगिंग हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर लैग है तो फिर से करेंगे यार क्लास, और कुछ चारा ही नहीं हमारे पास, ठीक है। मेरे को अपनी टीम से ही बोलता हूँ यार, हमारी टीम भी तो है, चेक करें क्या पंगा है। एक मिनट रुको, आधो को होता है आधो को नहीं, आधो को भी नहीं होना चाहिए ना, आधा बहुत बड़ा नंबर है ना बेटा, सबको तो देखना ही पड़ेगा ना हमें। हाँ विकास, यार क्लास लॉग इन करो, देखो लैग आ रहा है क्या? हाँ बच्चे बोल रहे हैं लैग है, ट्राई करो आप, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो मैंने ये बोला कि स्पीड हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है या फिर किलोमीटर पर आवर में, ये मोस्ट यूज्ड यूनिट्स हैं। तो जब हम कोई बड़ी स्पीड को अब मजेदार बात क्या होती है कि जैसे हमने कहा कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को समझते हैं, कोई यूनिट हमने अगर किलोमीटर पर आवर में ली, ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर आवर में ली, अब किलोमीटर को अगर मैं 1000 मीटर लिख दूं और आवर्स को मैं अगर 60 सेकंड्स लिख दूं, क्या 60 सेकंड्स होता है? नहीं, 60 × 60 सेकंड्स होता है। तो ये वैल्यू हमारी 5/18 के बराबर आ जाती है कि 1 किलोमीटर पर आवर हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो मजेदार बात क्या हुई, मजेदार बात ये हुई कि 18 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लिखें यहां पर, तो ये वैल्यू हमारी 5 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गई। अब देखो इसमें अच्छी बात और बुरी बात क्या है, ये दोनों यूनिट्स हैं, दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पीड्स को। यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और यहां मैग्नीट्यूड हमारा कम होता है, यहां मैग्नीट्यूड कम है। तो सेम स्पीड जो 18 किलोमीटर पर आवर है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अंडरस्टैंड दिस, ये 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो अब हमें यही दोनों स्पीड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ सवालों में किलोमीटर पर मिनट में भी स्पीड को पूछा जाता है। वो पूछने को किसी भी यूनिट में पूछ सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ एक 1 किलोमीटर पर आवर, ओके, 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है, मान लिया किलोमीटर पर मिनट में, कैसे करोगे आप? आपको कुछ नहीं करना है, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, एक आर को हम 60 मिनट लिख देंगे। तो किलोमीटर पर मिनट में वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करनी है तो मुझे 1/60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको अभी किलोमीटर पर मिनट वगैरह के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, हमें ध्यान बस एक ही कन्वर्जन रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वर्जन है जो हमें ध्यान रखना है। दूसरा कि भाई अगर मुझे 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूंगा ये 18/5 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम इसको बोलते हैं कि हमारा ये 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये वैल्यू हमारी 18 या 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल होती है। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से, ठीक है, आप सभी से क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्लास रन नहीं करी, मैं ये जो चीज पढ़ा रहा हूं ये कल मैं फिर से पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, थोड़ा समराइज वे में पढ़ा दूंगा मैं। हेलो, रिकनेक्ट हो रहा है ना बार बार? आपका इंटरनेट कैसा है? 5G पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है, डन, ये चेक करना था मुझे, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, 5G पे भी लैग है, रिकनेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम है इनके साथ, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये 18 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं, एक तो ये कन्वर्जन दोनों ध्यान रखना चाहिए। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, उल्टा कर जाते हैं, उल्टा नहीं करना है। इसका एक लॉजिक बताता हूं, यहां से सारी चीज निकलेगी। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो एक बात का ख्याल रखना है आप सभी को कि जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो गिर रहा है, 18 से 5 हो गया, कम हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो अब दो ही नंबर हैं, देखो 18/5 और 5/18, ये तो बचपन से करते हुए आए हो। तो जैसे मान लिया मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक स्पीड है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर, कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है।
किस में करना है कन्वर्ट? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये ध्यान करना, 18 से 5 हो गया, मैग्नीट्यूड कम करना है। तो 72 में मैं किससे गुणा करूं? 18/5 से या 5/18 से? 5/18 से गुणा करूंगा तब मैग्नीट्यूड गिरेगा, क्योंकि ये 1 से कम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 18 चौके 72, 4 पंचे 20, ये वैल्यू हो गई, ठीक, 20 के बराबर हो गई। अगर मुझे लेटस से कुछ ऐसा कन्वर्जन करना हो कि मुझे दिया जाए कि भाई 30 मीटर पर सेकंड है और इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 30 मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो किससे गुणा करोगे? 5/18 से या फिर 18/5 से? किस वैल्यू से गुणा करोगे आप बताओ मुझे? 5/18 से गुणा करते हैं या 18/5 से गुणा करते हैं? तो आप कहोगे इस वैल्यू को हम गुणा करेंगे 18/5 से। 5 छक्के 30, 18 छक्के 108 बन गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक और छोटी सी बात जस्ट याद रखने के लिए मदद कर रहा हूं, मीटर किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर जाने में क्या करना है? मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है? आपको किलोमीटर बड़ा होता है तो बढ़ाना है, ओके। मीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, बढ़ाना है मैग्नीट्यूड, ऐसे ध्यान रखो इसको। लेकिन सबसे बढ़िया जो स्किल है जो आपको ध्यान रखना है वो ये कन्वर्जन, 18 किलोमीटर पर आवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता है बेटा लैग हो रहा है खान साहब, मैंने बोला अभी कि मुझे 1 घंटे पढ़ा लेने दो कि ये रिकॉर्डिंग एक प्रूफ होगी कि लैग हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा था, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? प्रूफ भी जनरेट करना पड़ेगा ना हमें। क्लास के बाद सपोर्ट पे टिकट रेस कर देना, ये चीज मैं दोबारा तुमको पढ़ा दूंगा, पहली क्लास है तो टेंशन ना लो कोई, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ छोटी सी कि भैया उनको प्रूफ दे पाए कि देखो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकंड को समझते हैं। ये कन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्या स्किल चाहता हूं आपको आपके अंदर, कि अगर मैं इस वैल्यू को लेट से रख दूं 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप कैसे बोलोगे? 18 से 36 गए, 2 गुना किया, तो यहां 5 से 10 करेंगे 2 गुना होगा, ओके, 5 से 10 करेंगे 2 गुना होगा। फिर देखिएगा, हमने यहाँ 36, सॉरी लेट से हमने यहाँ पर मान लिया किया होता 54, तो हमें पता है 18 5 होता है मीटर पर सेकंड में, यहाँ 18 3 54 है, तो किलोमीटर पर आवर में हमने 3 गुना यहाँ किया, तो ये 3 गुना यहाँ हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। कहीं मैंने लिखा आपके सामने मान लिया 25 मीटर पर सेकंड, तो आप कहोगे जब 5 मीटर पर सेकंड में होता है तो 18 किलोमीटर पर आवर में होता है, ये 5 का 5 गुना हुआ तो ये 18 का 5 गुना होगा, ये वैल्यू 90 मीटर पर सेकंड हो जाए, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक। मैंने कहा मेरे पास यहाँ 5 है और ये वैल्यू मैंने कहा मान लिया 17.5 है, 17.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। आप कहोगे 5 का ये कितना गुना है? 3.5 गुना है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी किलोमीटर पर आवर में? 18 का 3.5 गुना। 18 का 3.5 गुना कैसे करोगे? 18 3 54 और 18 इंटू 10.5 9, 54 और 9 क्या होगा? 54 और 9 हो गया आपका 63, यानी 63 के बराबर आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को? किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बोल सकते हो कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 63 के बराबर हो गई, 18 3 54 और 9 63, 63 के इक्वल हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस पर्टिकुलर में 18 और 5 का एग्जाम्पल नहीं है मैडम, ये कन्वर्जन टूल है, ये ध्यान रखना है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह काम करेगा आपके लिए, ठीक है, कि 18 5 होता है, ये रेफरेंस है हमारा, ठीक है, इस रेफरेंस को हमें इस्तेमाल करना है, ऑलराइट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये चीज भूल जाए, इसकी भी रेलेवेंसी है। कई सारे प्रश्नों में डेटा ऐसा होगा कि ये स्पीड ऐसी दी जाएगी जो थोड़ी अजीब सी होगी, 33 किलोमीटर पर आवर दे दिया आपको, आप 33 किलोमीटर पर आवर में आप डायरेक्ट 18 से डिवाइड करके कुछ खास देख नहीं पाओगे, ना तो 18 का दुगना है, ना तिगुना है, ना 4 गुना है। तो यहां पर आपको तुरंत 33 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। बात समझ में आई मेरी या नहीं? क्लियर है सभी को? तो ये कन्वर्जन भी हमें बहुत अच्छे से पता होना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये 18 यहां से नहीं कटेगा बट कैलकुलेशन में किसी और से कटेगा, तो वहां पर इसको हमें डायरेक्ट यूज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। वी नीड टू यूज इट डायरेक्टली देयर, हाँ जी। तो इस बात का सभी को कहते ना अच्छे तरीके से इसको सभी को ध्यान रखना है कि 18 किलोमीटर पर आवर हमारा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। मेक सेंस टू एवरीवन? से यस कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ऑलराइट, हाँ जी, ऑलराइट। बाकी इसको मैं एक बार दोबारा समझ, 3.5 और 1.5 क्या है? देखिए इसका मतलब मैंने बोला है बेटा कि 18 5 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट है,
ऐसे समझो आप, ये वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में मैं लिख रहा हूं तो यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये 18 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। मैं जब कह रहा हूं कि मैंने इस वैल्यू को लेटेस्ट से यहां पर 17.5 मीटर पर सेकंड आपको दिया, ये रेशियो है कि किलोमीटर पर आवर में 18 मीटर पर सेकंड में 5 के बराबर होगा। तो अगर आपने इसको 17.5 लिखा, मतलब 5 की वैल्यू को मैंने 3.5 गुना कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 18 की वैल्यू को भी मुझे 3.5 गुना करना पड़ेगा कि रेशियो मेंटेन रहे किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में। तो ये वैल्यू 18 थी 54 और 9 आपका 63 यानी 63 के बराबर होती है। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस। तो ये कन्वर्जन के तरीके हैं, थोड़ा जल्दी कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि यही तरीका है। आप ये भी कर सकते हो कि 17.5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और 18/5 से गुणा करना पड़ेगा तो ये वैल्यू आएगी 5 3 15, 2 17, 50 25 इंटू 18। तो 18 3 54 और 9 कितना हो गया आपका 63 यानी 63 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू हमारी 63 के इक्वल हो गई। 5 मीटर पर सेकंड कैसे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं ये कन्वर्जन कैसे हुआ। ठीक है, यहां पर इस पेज पे हमने कैलकुलेशन भी करी थी पूरी यहां पर। ठीक है, ये कि किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, आर 60 इंटू 60 के बराबर होता है, 5/18 यहां सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर, मेक सेंस? सभी को कोई दिक्कत तो बता सकते हो आप मुझे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यू देता हूं और आप जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, मान लिया कि मेरे पास एक वैल्यू है और वो है 81 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, करके बताओ, करके बताओ प्लीज। ठीक है, 22.5। अब देखो क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है तो हम 18 से सीधा जा सकते हैं। ये 18 जो कि 72 प्लस 9 है, 9 18 का आधा होता है तो ये 4.5 बनेगा, 4.5 बनेगा। तो ये 4.5 गुना है 18 का, और 18 पे 5 होता है, हमें 5 ना लेके 5 का 4.5 गुना लेना है। 5 इंटू 4.5 आपका 22.5 मीटर पर सेकंड होता है। ये एक तरीका हुआ, ऐसे आप कर लो। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप यही करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यहां भी वही कर रहे हो आप, 18 को डिवाइड करो, 18 चौके 72, या फिर आप कहोगे मैं तो 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18, 9 9 81, फिर ये वैल्यू बनेगी मेरी 9 बचे 45/2, और 45/2 इन ए वे इज 22.5 मीटर प्रति सेकंड, इसके बराबर होगी। ठीक है, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं 90, लेट्स से मैं लिखता हूं यहां पर लेट्स से 96 किलोमीटर पर आवर, और ये मुझे कन्वर्ट करना है मान लिया मीटर पर सेकंड में। देखो ये चीज आप कहोगे सर इसको बार बार पढ़ाने की जरूरत क्या है, तो हमें आता है। इसका कन्वर्जन बहुत क्विक होना चाहिए, जितना, क्योंकि ये कैलकुलेशन का हिस्सा होगा, जितना तेज करोगे उतना बेहतर है आपके लिए। तो 96 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का प्रॉपर तरीका तो ऐसे है कि हम इसको ऐसे लिखें। फिर हम कहेंगे देखो ये वैल्यू 6 से कट रही है, 6 3 18, 16 6 96, 16 5 80/3 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू हो गई। ठीक, या आप लिख सकते हो 80/3। दूसरा तरीका था कि हम अगर देखें ये वैल्यू, ये 6 का मल्टीपल है, तो 18 के रेस्पेक्ट में हम जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 18 पंचे 90 है, तो 5 मीटर पर सेकंड तो होता है, इंटू क्या करना है मुझे 5 करना है, और जो 6 बचेगा वो 6/18 1/3 के बराबर होता है, तो मुझे ये करना है। तो ये वैल्यू 50 25 या 5 3 15 1 16 आई, 16 5 80/3 हो गई, यहाँ से भी ये वैल्यू आ गई। या आप ऐसे लिख लो 25 प्लस 5/3, तो 25 प्लस 5/3 आपका कितना होता है, 25 प्लस 1.66 होता है एक तरह से, तो इसको हम 26.66 भी बोल सकते हैं। ओके, ये वैल्यू आपकी हो गई 26.66। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो। ठीक, तो अब मीटर पर सेकंड अगर आपको दिया हो, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, जैसे मैं आपको देता हूं एक वैल्यू, लेट अस से 31.25 मीटर पर सेकंड, इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो अब ये वैल्यू चूंकि डेसिमल में दी है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कम टाइम 5/18 में लगेगा ना, डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी वैल्यूज नॉन स्टैंडर्ड हो, जैसे डायरेक्ट मान लिया 18 का मल्टीपल नहीं है, तो आप 5/18 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये डायरेक्ट 18 का मल्टीपल हो तो एटलीस्ट कम से कम ना करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दशमलव में वैल्यू है, दशमलव में है, तो आप इसको 18/5 से गुणा करो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ज्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 31.25 इंटू 18/5। अब आप डिवाइड कर लो 5 से, आपको 5 छक्के 30 बनेगा, 1 25 पंचे 125, 18 छक्के 108 हो गया, और 108 के बाद 18/4 है, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। ये वैल्यू आपकी कितनी आई 9/2 4.5।
तो ये हो गया 112.5, 112.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं नहीं कह रहा हूं आप इसको 5 से अगर आप कंफर्टेबल नहीं मत जाओ, बट 5 से भी देखो कैसे देख सकते हो, 5 छक्का 30 तो 6 गुना सीधा हो गया, तो 1.25 है तो वो 6.25 आया, 6.25 इंटू 18 कर दो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में इस साइड तो 18 आता है ना, 5 और 18 का रेशियो होता है। 5 से डिवाइड करके अगर 6.25 आए उसको मुझे 18 से गुणा करना है। इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें एक ही हैं। आप देखो अंतर है ही नहीं कुछ। यहां भी आप लिख के 5 से डिवाइड कर रहे हो, यहां हम बगैर लिखे 5 से डिवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, क्लियर और नॉट? देखो यहां हमने लिख के डिवाइड किया, काम तो वही किया, फिर 18 से गुणा किया। यहां हम बगैर लिखे 5 से डिवाइड करके वैल्यू को डाल रहे हैं, बात एक ही है। बट जब ये वैल्यू सीधा मल्टीपल होगी, जैसे ये मान लिया मैं लिखता यहां पर 45 मीटर पर सेकेंड, तो आप सीधे कहते कि ये 5 का 9 गुना और यहां 18 का 9 गुना। वो ज्यादा आसान है बोलना इस तरह से। ठीक है, रादर देन कि आप उसको लिख के देखो 18/5। अब ये लिखोगे तो कुछ टाइम ही जाएगा ना आपको। हम नहीं लिख रहे हैं यहां पर, हम करें 5 9 45, 18 9 162, लाइक दैट। तो इससे आपका रिएक्शन थोड़ा बेहतर होगा और आप एग्जाम में थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मेक सेंस? ओके, तो चलिए आज की क्लास को मैं इतना ही रखूंगा। मैं टेस्ट रिकॉर्डिंग मुझे क्रिएट करनी थी और इसके बाद जो है फिर से एक बार बात करता हूं और चीज़ों को रिजॉल्व करता हूं, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। टेस्ट करेंगे, बात करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। कल की क्लास को मैं किसी अलग टाइम पे नहीं रखूंगा, बिकॉज हम अगर 6 बजे क्लास नहीं लेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम है या नहीं है, या दूर हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर कल इस क्लास में दिक्कत आती है तो फिर हम इसका टाइम स्पीड डिस्टेंस का चेंज करेंगे, मे भी सुबह लेके जाएंगे, बट कल शाम को फिर से हम 6 बजे ही आएंगे, ताकि इनको अगर कुछ टेस्टिंग वगैरह करनी है तो कर ले। ठीक है, लेकिन अगर कल इशू आया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस क्लास को मॉर्निंग में लेके जाऊंगा, ताकि प्रॉब्लम सुबह अगर नहीं आती सुबह पढ़ लो, कुछ दिन क्या करना है। ठीक है, समाधान करेंगे इसका, बट कल 6 बजे ही ट्राई करेंगे एक बार। प्लीज टिकट रेस करके ये बता दो कि प्रॉब्लम है, ताकि उन्हें समझ में आए कि बहुत सारे बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, वरना आप टिकट रेज नहीं करोगे तो लगेगा प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लीज कर दीजिएगा। हेल्प सेक्शन में जाइए और हेल्प सेक्शन में जाकर एक बार अपने इशू को बता दीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, रिकनेक्ट का इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये इशू आ रहा है, सब लिख के अच्छे से बता दो। ठीक है, चलिए कल मुलाकात करते हैं शाम को 6 बजे। ख्याल रखिए अपना, माफ कीजिएगा इस समस्या में मेरा कोई रोल नहीं है, बट फिर भी माफी मांगना बनता है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ने आए हो और मैं क्लास ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, चाहे वो तकनीक की समस्या है या जो भी है। ठीक है, माफ करिएगा मुझे। धन्यवाद।